तो बार बार होती है, पर उस मुद्दे को हल करने जैसे कदम दिखाई नहीं देते। और इसीलिए इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद इस पर कदम उठाया है और ऐसा लगता है उनकी बातों से कि अब विष्णु का सुदर्शन ऐसे लोगों पर चलेगा जो कि गौ हत्या में शामिल हैं, गोकशी करते हैं, और ऐसे लोग ही जो हैं वो गाय की हत्या के साथ उसके मांस को बेचकर व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों को सीधे और सख्त चेतावनी दे दी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कि सुधर जाएं या फिर छत्तीसगढ़ छोड़ दें। ऐसे लोगों को चेतावनी का क्या असर होगा और इस चेतावनी के क्या मायने हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें चल रही सियासत के बाद क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रशासन जागेगा और मुख्यमंत्री की चेतावनी को गौ जो हत्यारे हैं वो कितनी गंभीरता से लेंगे। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में गौ सेवकों का पक्ष रखने के लिए, गौ माता की सेवा में लगे हुए लोगों का पक्ष रखने के लिए उमेश बिसेन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो पक्ष विपक्ष हमने अपनी स्टोरी में बता ही दिया और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उसी पर डिबेट को शुरू करते हैं। और मुख्यमंत्री की चेतावनी से ऐसा लगता है कि ये चेतावनी न केवल गौ हत्यारों को है बल्कि प्रशासन को भी है, क्योंकि ऐसे लोगों पर सख्ती प्रशासन को बरतनी है, शिकंजा प्रशासन को कसना है। सबसे पहले राजकुमार राठी जी की ओर चलते हैं। राजकुमार राठी जी, उम्मीद की जा रही थी कि आपकी सरकार आएगी तो ऐसे प्रकरण तो सुनने नहीं मिलेंगे कि कोई व्यक्ति गाय को काट कर शहर के बीच में लाकर चुपचाप बेचने का भी काम करता है, खरीदी बिक्री होती है, उसे आम लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस पकड़ पाती है, उसके पहले इसे पकड़ा नहीं जाता। ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ रहा है कि गौ हत्यारे सुधर जाएं? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से आपने जो बात को रखी है उसमें इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं सुधर जाए, नहीं तो प्रदेश छोड़ दें। निश्चित रूप से अभी जो कानून बना है मोहन जी कि जो भी गो तस्करी में लिप्त पाया जाएगा उससे 7 साल की सजा होगी। और इसके साथ ही जिस जिले में इस प्रकार का मामला पाया जाएगा वहां के एसपी के खिलाफ और संबंधित थाने के खिलाफ जो टीआई होगा उसके खिलाफ जो है उसकी सीआर रिपोर्ट खराब की जाएगी और पुलिस की संलिप्तता जो पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं इस प्रकार का जो कड़ा कदम उठाने का काम प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी ने किया है, ये काम अगर कांग्रेस करती मोहन जी तो आज स्थिति दूसरी होती। लगातार 5 साल आप देखे हैं कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से आप केरल की घटना देख रहे हैं, लगातार रोड पर वहां पर गाय को काटा जा रहा है। इसी प्रकार से जहां जहां जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार है इस प्रकार का जो है कृत्य होता है मोहन जी, थोड़ा सा समय लगेगा इस सब बातों को सुधरने में, क्योंकि अभी इस सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल हुआ है। और जिस भी बात को हम सामने रखते हैं मोहन जी, जब भी ये बातें सामने आती है मैं समझता हूं अभी जो रायपुर में घटना हुई है उसे तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं और तत्काल उनका ये आदेश जारी होता है संबंधित थाने को कि जो भी इस मामले में लिप्त है उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं, प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो हम शुरू से कहते हैं मोहन जी की गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास हम लोग मानते हैं और गाय को हम जो है मैं समझता हूं माता के रूप में पूछते हैं। उसके दूध से मोहन जी आपको मालूम है उसका दूध जो है हम हमारे बच्चे पीते हैं, उससे दही बनता है, मक्खन बनता है, कई प्रकार का उपयोग जो है गाय के दूध से होता है। उसका गौमूत्र का सेवन भी आप जानते हैं मोहन जी काफी लोग करते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि गौ जो है वो माता है, उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है और हमारा प्रयास होता है कि उसको संरक्षण पूरा दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा मोहन जी। जो 5 साल में 5 साल में रुक नहीं रही है। ठीक है, चलिए आएंगे आपके पास, लेकिन सरकार को काफी गंभीरता बरतनी होगी और इसीलिए मुख्यमंत्री को अब कहना पड़ा है। चलते हैं कांग्रेस के पास और कांग्रेस को हर बार कटघरे में ऐसी घटनाओं के बाद खड़ा कर दिया जाता है। कांग्रेस क्या कहती है इस तरीके की घटनाओं पर, जान लेते हैं डॉक्टर शिल्पा जी का पक्ष। शिल्पा जी, हम देख पा रहे हैं कि ये घटना राजधानी रायपुर में हुई, उसके बाद उसमें भी एंगल खोजा जा रहा है कि कोई कांग्रेसी था या दूर से उसका कोई कनेक्शन था। इस तरीके की स्थितियां खोजकर बताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस क्या कहती है,
आखिर बाद में ये सारी चीजें घूम फिर कर किसी कांग्रेसी पर आकर टिकने वाली हैं? नमस्कार। देखिए, आपने सही कहा कि अपनी नाकामी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने का जो इनकी आदत बन गई है, जब से ये शासन में आए हैं, जब से सत्ता संभाला इन्होंने, तो ये नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। हर कार्य में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। एक फील्ड में नहीं बोल रही हूँ, हर चीज में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं और कांग्रेस को पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करे, आज भी वही हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है मोहन जी कि गो तस्करी, गोवंश की तस्करी और हमारे गायों की हत्या क्यों हो रही है? कारण क्या है इन चीजों का, इन वारदातों का कारण क्या है? तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा इसका सबसे बड़ा कारण है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने गायों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के लिए गोठान योजना बनाई थी, गोठानों में गायों के सुरक्षा का माहौल बनाया गया था, उन्हें सुरक्षा दी जाती थी और उनसे विभिन्न प्रकार के जो है उत्पाद, जो अभी मेरे भाई बता रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बनता है दूध दही ये सब से, तो उसका सही उपयोग करने के लिए जो योजना बनाई हुई थी, उस योजना को दुर्भावनावश बंद करने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही दिखाई है, इससे उनकी असलियत सामने आ गई है। असली चरित्र यही है कि वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, दिखाने की राजनीति तो करते हैं, परंतु अभी जो एक साल में भाजपा शासनकाल में 10,000 से अधिक गोवंशी पशुओं की तस्करी हुई है, ये आंकड़े आए हैं, तो इसको रोकने में वो नाकाम सिद्ध हुए हैं। अब इनके पास सवालों के जवाब नहीं है तो कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो संरक्षण की बात करते हैं, वो संरक्षण के लिए गोठानों को चला क्यों नहीं पा रहे? गो अभ्यारण्य की बात करते थे, ये एक साल का समय हो गया, गो अभ्यारण्य को धरातल पर क्यों नहीं उतार पाए हैं? सबसे बड़ा सवाल है जिनके उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ठीक है, चलिए, उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन एक इच्छा शक्ति जरूर उन्होंने दिखाई है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कहां पर चूक रह जाती है, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल तो है। चलते हैं उमेश बिसेन जी से समझने की कोशिश करते हैं। उमेश जी, ये इस तरीके के प्रकरण को आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, आपने सुझाव भी दिए, कुछ अमल भी हुआ, पर ये प्रकरण रुक नहीं रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कि गाय को काट रहे हैं और इतने दमदारी से बेचने की भी हिम्मत वो कर पा रहे हैं? उन्हें किसी का डर नहीं है। कहां पर चूक रह जा रही है कि ऐसी चीजों को हम रोक नहीं पा रहे हैं? रोक इसलिए नहीं पा रहे मोहन जी, क्योंकि प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन जो है, वो कसाईयों के साथ मिला हुआ है, बहुत अंदर तक मिला हुआ। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, बता रहा हूँ मैं, शहर के मुखिया से लेके निचले से टीआई से लेकर कांस्टेबल तक को मास का पैसा जाता है। जैसे सट्टा पे जाता है वैसे इसका पैसा जाता है। ये बात मोमिन पारा की शिकायत हमने पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं कि वहां पे हो रहा है। पुलिस को बार बार आग्रह भी कर रहे हैं, मतलब जितने पुलिस अधिकारी बकाया ने उसके लिए दंडवत यात्रा भी करी। मैंने सारी जानकारी, इस तरह से कसाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसा होता है। जब गौ सेवक जाके वहां पर रेड मारता, तब मानते कि हाँ यहाँ पे हो रहा है। और बता दूं मैं, वहां पे जो हमने पता लगाया था पहले भी कि पुलिस जब भी कोई स्थानीय व्यक्ति शिकायत करने जाता है, सामान्य व्यक्ति, पुलिस भगा देती, मार के भगा देती थी। अजय थाने की स्थिति ये थी, 151 में दर्ज करके छोटा मोटा मामला करती थी हमको और उस मामले को दबा देती थी। यह आज से नहीं हो रहा, लंबे समय से ये वहां पे एक छोटा सा कत्ल खाना चल रहा है, घर के अंदर चल रहा था, और ऐसी कत्ल खाना रायपुर के अंदर में अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। आज ही पुलिस संरक्षण में हो रहे हैं। पुलिस अब घबराई हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया, विजय संघार गृह मंत्री ने दे दिया, और विपक्ष भी इसको लेके बहुत गंभीरता से बयान दे रहा है। तो पुलिस अपनी गलतियों को बचाने के लिए अपराधियों को पकड़ना चालू करी। पर अभी भी बता दूं मैं, मुख्य अपराधी इनके जो कवरेज से बाहर कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये तो प्यादे काटने वाले, बेचने वाले, जो इनको ऑर्डर करता है, जो इनको गौवन सप्लाई करता है, ये कहां कहां देते हैं, कितनी कितनी मात्रा में देते हैं, अभी वो मुख्य आरोपी अभी भी अंदर नहीं हुआ। कहां से आती है इनको गाय, कैसे मिल जाती है, कैसे ये उसको ट्रेवल कर लेते हैं, कहीं पर रोकने वाला इनको कोई नहीं है क्या, कैसे हो जा रहा है? सबसे आसानी हो गया है, अभी मैं बता रहा हूँ, रायपुर के अंदर एक फुंडर गौठान है, यहाँ पे गौवंश बेचा जा रहा है, वो गौठान के अंदर से, वहां के जोन कमिश्नर जानकारी है, पर चूंकि वो चारा नहीं खिला पाते इसलिए गौवंश बेच रहे हैं। ऐसी आसपास में गांव में जो गौठान है, जहां जो लोग वहां पे उनके प्रभारी बने, वो लोग गौवंश को 400, 500, 1000 में बेच दे रहे हैं। तो सामान्य और बहुत आसानी से रायपुर में गौवंश पाना कोई बड़ी बात नहीं, रोड में तो है ही, गांव में इसके लोग शहर में लाके छोड़ रहे हैं। तो गौवंश बहुत आसानी से एक दिन में 20 से 25-30 गौवंश कटते हैं, चाहे वो मोमिन पारा में कटे, चाहे वो रजत तालाब में कटे, चाहे बोरिया में कटे या सेजबहार में कटे। बंद पहले तो खुले में कटता था, जब हमने विरोध चालू किया, लड़ना चालू किया, तो उन्होंने बंद कमरे में चालू कर दिया।
पर इसके पीछे एक सिंडिकेट काम कर रहा है, अभी उसको पकड़ना जरूरी है। कुछ प्यादों को पकड़ के हम ये समझे कि हमने बहुत बड़ा बहादुरी काम कर दिया है, नहीं, इसके पीछे जो रैकेट, जो संरक्षण सत्ता का भी रहता है। मैं बोलता हूं कोई ना कोई सत्ता का व्यक्ति, क्योंकि वहां पे सत्ताधारी लोग भी हैं, उनकी पूरी जानकारी पहले से था, उनने पहले विरोध क्यों नहीं किया? 200-300 मीटर में उनका घर है, और जो वर्तमान में वहां पे जो पार्षद जिनका नाम आ रहा है, हैदर अली वगैरह जिनका नाम आ रहा है, इन लोगों को सबको मालूम था। सबके संरक्षण में ही गौवंश का इतना बड़ा कत्लखाना इतना आसानी चल सकता, मांस का बड़ा व्यापार 250, 300, 500 किलो का चल रहा है। इसमें क्या भाजपा कांग्रेस के लोग भी एक साथ ऐसी चीजों में कहां शामिल कोई होता है? बिल्कुल होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक, वोट भले ही हमको वोट ना दे पर शांत रहे, ये बना के, क्योंकि किसी में इतना साहस नहीं। मैंने अभी तक कभी भी ऐसा होता है सत्ता का व्यक्ति पकड़ने जाता है कि गौवंश तस्करी या गौवंश मांस के, मैंने वही करता है जो गौ सेवा करता है या जो उस क्षेत्र में काम करना चाहता है। सत्ता और विपक्ष का व्यक्ति बने कि वो उनका वोट बैंक खराब ना हो। जब मामला बने दोनों बयानबाजी करना चालू करते हैं, और सबसे अधिक पीड़ित गौ सेवक है। जब हम लोग विरोध करते, बता रहा हूं, जब भी ऐसे मामलों को मैं पकड़ने गया तो मेरे पे एफआईआर हो गई, मेरे पे हमले कई बार हो गए। तो अब समझदारी दोनों दिखानी पड़ेगी कि इस चीज को गंभीरता से, अब तो जो भी हुआ, पर अब गंभीरता गौ सेवकों की बात को सुने, नहीं तो ऐसे ही करते रहेगा और बयान देते रह जाएंगे। ऐसी छोटी रिपोर्ट में छोटे छोटे लोग अंदर होते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सख्त कदम उठाने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन जो गेंद है वो सत्ता पक्ष के पाले में है। अब आप विपक्ष की भूमिका में नहीं है राजकुमार जी कि आप बोलकर बच जाएंगे कि भाई ये कांग्रेस के समय का है, 1 साल हो चुके हैं, कानून भी सख्त आपके पास है और कार्रवाई भी करने का अधिकार आपके पास है। फिर कहाँ लूप होल है? क्यों हो रहा है ये सब चीज, ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही है? देखिए मोहन जी, जब भी प्रकरण सामने आ रहा है तत्काल कार्रवाई हो रही है। और आपको जानकारी है, सरकार ने ये संविधान पास किया है कि जो भी गोवंश तस्करी में पकड़ाएगा 7 साल की सजा होगी। अब ये नियम हो गया मोहन जी, कोई भी गाय को लेकर जाता है तो कांग्रेस के शासन की तरह नहीं कि कहीं भी लेके जा रहा है, अब उसको परिवहन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कहीं भी लेके जाता है, भले वो जो आपको जानते हैं मोहन जी, जो गाय दूध नहीं देती है, जनरली वही गाय को लोग जो है सड़क पर छोड़ देते हैं और उसी की तस्करी होती है। तो सरकार ने बहुत कड़ा नियम बनाया है, जो भी गाय की तस्करी करेगा तो संबंधित थाने के टीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस जिले के एसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा 7 साल की सजा होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही नियम है। और बिना लाइसेंस के कोई परिवहन नहीं कर पाएगा मोहन जी। जो घटनाएं हो रही है लगातार, मैं समझता हूं कि जब सरकार लाइसेंस देगी कि आप किस लिए गाय को लेकर जा रहे हैं और कहां लेकर जा रहे हैं, और पूरे जो है उसकी तसल्ली करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद जब लाइसेंस दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं इस प्रकार की जो लगातार घटना हो रही है वो घटना रुकेगी मोहन जी। और जो इस बिना लाइसेंस के मोहन जी जो गौ का परिवहन करेगा उसकी संपत्ति कुर्क होगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। एक आध किसी का तो करिए, कोई तो अब तक ऐसी जज में नहीं आया। आप लोग कानून जरूर बना दिए हैं पर होता नहीं है, कोई कार्रवाई अब तक दिखी नहीं। देखिए मोहन जी, अभी घटना सामने आई है और कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं। एक घटना हुई है रायपुर में और उसको मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं, छोटी बात नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से कड़ा रुख है और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि संबंधित जो है थाने के टीआई के खिलाफ और एसपी का जो है सीआर खराब होगा, और जो दोषी पाया जाएगा पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही कर सकता है मोहन जी। बिल्कुल, चलिए काफी सख्त दिख रहा है मुख्यमंत्री, तो उम्मीद है कि काफी सख्त कार्रवाई भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। शिल्पा जी, ऐसे मामलों में जो चीजें कही जाती है वो होती नहीं है, तो विपक्ष के रूप में आप लोग क्या की भूमिका कैसे रहेगी? आमतौर पर विपक्ष भी ध्यान नहीं देता ऐसे मामलों में। अब क्या नया आप लोगों की ओर से कदम होगा इस पूरे प्रकरण में? देखिए, राजनीति से हटकर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि गो वंश की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, इसमें राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। इनके खाने के दांत कुछ और चबाने के कुछ और दिखाई देते हैं। ये कानून तो बना देते हैं और वास्तव में इनका धरातल पर कोई भी क्रियान्वयन होता हुआ नहीं दिखाई दिया है अब तक। इनकी 1 साल की सरकार प्रदेश में हो गई है, परंतु इन्होंने गौ वंश की तस्करी पर लगाम नहीं लगा पाए हैं अब तक, और जबकि बढ़ी हुई घटनाएं नजर आ रही है। आसपास के राज्यों में, मैं सोशल मीडिया में देख रही थी, आसपास के राज्यों में इस धड़ल्ले से गौ वंश का परिवहन हो रहा है और ये बोलते हैं कि परिवहन के लिए लाइसेंस तो धरातल पर कब उतरेगा? ये सब जो नियम है वो धरातल पर कब उतरेंगे? इसमें शासन और प्रशासन की संलिप्तता दिखाई देती है, तभी ये गोवंश की तस्करी करने में, अपराध करने में अपराधी सक्षम होते हैं। और अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं शासन का
संरक्षण है, इसीलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। तो कुल मिला के गोल गोल बातें करने से मेरे ख्याल से तो हमारी गौवंश की रक्षा नहीं हो सकती है। आज के दिनांक में जरूरत है कि सख्त से सख्त कार्रवाई धरातल स्तर पर दिखना चाहिए और क्रियान्वयन भी होना चाहिए। ठीक है, किसका संरक्षण है ये भी जान लेते हैं। राजकुमार जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उमेश जी से समझ लेते हैं। उमेश जी, ये बात बार बार आती है कि किसी का संरक्षण है, कोई संरक्षण देने वाला इतना क्या उन्हें मिल जा रहा है कि किसी गाय की हत्या हो रही है, उसका पाप का भागी भी हो रहा है, वो संरक्षण दे रहा है। ये अनजान में चीजें तो नहीं हो रही हैं कि कोई संरक्षण है? क्या आपको लगता है ऐसा कोई है संरक्षण है? क्योंकि आज से नहीं हो रहा है, सब चीजें लंबे समय से हो रहा है। हमारे, मैं बता रहा, जब मैं रायपुर में जब ये सब चीज़ों का काम चालू किया था, तब गौ मांस सरेआम बिकता था, चाहे भाटा गांव में हो, चाहे वो बोरिया में हो, चाहे सरेआम बिकता था। जब हमने विरोध चालू किया तो बंद कमरे में चले गया। पर उस समय स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे फोन करते थे, भाई हमारा आदमी छोड़वा दो, हमारा आदमी रिपोर्ट मत करो। उस समय सत्ता भाजपा की, 100 के लोग फोन करते थे। कांग्रेस आई, कांग्रेस में भी स्थिति है। हमने तो पाटन में भूपेश बघेल के गौठान में जो क्षेत्र गौठान था, वहां पे तस्करी पकड़ी थी। वहां पे भी स्थानीय जनप्रतिनिधि छुड़ाने आ गए थे, उन्हें बोले इस बार छोड़ दो क्योंकि हमारे कार्यकर्ता है करके। तो संरक्षण जब जो कसाई होता है वो दोनों तरफ मैनेज करके रखता है। महीने का जो भी मंथली जो भी पैसा आता है उनको पहुंचा के देता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे हो या नेता विधायक हो या कोई भी, सबको बराबर हिस्सेदारी जाती है। लोग चुपचाप हो जाते हैं, एक समय तक हल्ला करते, उसके बाद एडजस्टिस रहते हैं। जैसे राठी जी ने कहा हमने 7 साल की सजा करवा दी। मैं बता दूं आपको, जब रिपोर्ट होती है उसके 4 साल बाद गवाही आती, चार्ज लगने के बाद। तब तक जो गवाह होता है वो मुकर जाता है, वो भूल जाता है, कहीं और चल जाता है, और वो केस फिर ढीला हो जाता है, आरोपी आराम से बरी हो जाता है। अभी तक कानून तो सख्त बनाए गए थे काफी। इसमें सख्त बनाने के साथ साथ कानून की स्थिति ये है कि तुरंत में निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इस अपराध में जो निर्णय होते हैं 5-6 साल बाद गवाही आती है, तब तक वो जो गवाही आती है, बताया ना, वो एक स्थान पर रहता नहीं, वो भूल जाता है। और जब गवाही आती है वो भी तब आती है जब जमानती वारंट आता है। बहुत लंबा समय होता है, उस समय काफी कुछ बदल जाता है। अपराधी को मालूम है एक बार मेरी जमानत हो गई, मेरे को लोग अंदर नहीं करा सकते। मैं खुद बता रहा हूँ, 350 का एफआईआर का गवाह हूं आज की तारीख में। अब गवाही आ रही, जो 5 साल पहले मैंने किया था, जो 6 साल 7 साल पहले था, अब वो गवाही आ रही है। मैं तो दे सकता हूं कि मैं लगाता, पर मेरे साथ जो लोग हैं वो कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस दोबारा एफआईआर उपलब्ध नहीं कराती पढ़ने के लिए, क्या केवल घटना उपलब्ध नहीं करवाती, कोई सहयोग पुलिस वहां पे नहीं करती। पुलिस उल्टा ये बोलती भैया सेटलमेंट कर लो, ये स्थिति यहाँ पे है। तो क्योंकि मांस और तस्करी का पैसा, बारह बोल रहा हूं, दोनों पार्टियों में और दोनों जो प्रशासनिक अधिकारी बराबर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज है पैसा। अगर इन लोग इनमें हिम्मत है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, इसमें 6 महीने सजा कराए तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, कुछ सख्त कानून में प्रावधानों की भी जरूरत बनी हुई है। राजकुमार जी, ऐसे में अब जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही है कि बीजेपी, क्योंकि गाय के संरक्षण की बात भी कहती है और उनके लिए एक बड़ा मुद्दा भी रहा है हमेशा से, जब भी वो विपक्ष में रहते हैं इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। अब तो आप लोगों को कार्रवाई भी करना होगा और ऐसी चीजों को रोकना भी होगा। देखिए मोहन जी, आपको मैं पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि 7 साल जो सजा का नियम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पास हुआ है। इसके अलावा कि लाइसेंस लेना, अगर परिवहन करते पकड़ाता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए मोहन जी, फ्लैक्स भी उसको लगाना है, और अगर वो इस प्रकार के काम नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति कुर्क होगी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। अभी मेरे भाई बिशन जी कह रहे थे कि मामला न्यायालय में जाता है। देखिए, पुलिस का काम कार्रवाई करके मामले को न्यायालय में भेजना है। अब न्यायालय में गवाही 4 साल में हो रही है तो उसमें विष्णुदेव साय जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट का अपना एक अलग नियम होता है। हमारा काम है अपराधी को पकड़ना, न्यायालय के सामने पेश करना। अब वहां पर अगर समय लग रहा है तो निश्चित रूप से जज की संख्या बढ़ाने की मांग नहीं। ये रायपुर में जो हुआ कैसे हुआ होगा, क्या लग रहा है? कुछ तो आप लोगों को पॉलिटिकल एंगल भी दिखता होगा। आप लोग की पार्टी ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? धरना बस दे दिया आप लोग ने, धरना देकर समाप्त माने इस मुद्दे को? देखिए मोहन जी, जब भी इस प्रकार की बातें सामने आती है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो सब मैं समझता हूँ आरएसएस के संगठन है, ये तत्काल विरोध करते हैं। इस बात को हम ही ने सामने लाया है कि इस प्रकार की घटना रायपुर के मोमिनपारा में हो रही है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कठोर कार्रवाई का जो उन्होंने मैं समझता हूं कि आदेश दिया है कि इस प्रकार का मामला अगर दोबारा सामने आता है तो कठोर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मोहन जी पहले भी कहा और अभी कहा कि हम ये मानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है और गाय को हम माता के समान पूछते हैं। और गाय का संरक्षण, जिस प्रकार की मेरी बहन बात कर रही थी, आपको याद होगा मोहन जी, जो नरवा गरवा गुरवा भाड़ी भूपेश बघेल जी ने लाया था तो उस समय गोठान में क्या स्थिति थी? सैकड़ों गाय मोहन जी, हम लोगों ने खुद जाके देखा है, सैकड़ों गाय जो है मरी हुई स्थिति में थी। ना उनके लिए चारे की व्यवस्था थी, ना उससे देखरेख की कोई व्यवस्था थी। इस प्रकार का नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी चला रहे थे, और उसका परिणाम है मोहन जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया। जो कांग्रेस 71 सीट पर थी 35 पर आ गई है, और अभी उनको जो है
जिस प्रकार से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए उसका निर्वहन जो है मोहन जी भारतीय कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं। अभी मेरी बहन बात कर रही थी कि कांग्रेस के लोगों का नाम आता है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहूंगा, बलौदा बाजार में जो घटना हुई, जिस प्रकार से सरकारी गाड़ी और प्राइवेट गाड़ी को तोड़ा गया और जिस प्रकार से आगजनी की घटना हुई, वहां पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी क्या कर रहे थे? चलिए वो तो अलग अलग मुद्दा हो जाएगा, आज इस मुद्दे पे चर्चा तो नहीं है। लेकिन कांग्रेस की ओर इशारे जरूर किए जा रहे हैं। आज का प्रदर्शन भी कुछ उसी ओर इशारा करते हुए था कि वहां कुछ स्थानीय नेताओं को निशाना बनाया जाए। शिल्पा जी, ऐसे में कांग्रेस बदनाम हो जाती है और जो लोग जिम्मेदार हैं वो फिलहाल ये बोलकर बच जाते हैं कि इस पार्टी के लोग थे, उस पार्टी के लोग थे। क्या कहेंगे आप? सबसे मुख्य बात तो ये है कि इनकी नाकामी पर पर्देदारी करने की ये कितनी भी कोशिश करें, परंतु जनता समझदार है और असलियत सामने आ ही जाती है। सबसे परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। इन्होंने गौठानों को बंद करके और गौठानों पर जिस प्रकार से बात करके ये दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगी कि भूपेश सरकार के समय के 70% गौठान स्वावलंबी हो चुके थे। वो अपने स्वावलंबन से हमारी बहनों के, हमारी दीदियों के काम से, कठिन मेहनत से वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता की ओर पूर्ण रूप से भलीभांति अपना गोठान चला रहे थे। वहां गोवंश को भी संरक्षण दिया जा रहा था और तमाम जो उत्पाद हैं उस पर भी कमाई की जा रही थी, गोबर खरीदी की जा रही थी। आज शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी बहनें गोबर खरीदी नहीं हो रही है, इसके कारण परेशान है। और कई तो गौठान तो आप लोग ने बंद कर दिया राजकुमार जी, इसका असर ये हुआ है कि गौ तस्करी भी बढ़ गई है, गौ जो है मांस की बिक्री भी हो रही है। गोठान बंद करने के कारण बिल्कुल ले लेते हैं जवाब राजकुमार जी जल्दी। ये भी एक वजह हो सकती है, संरक्षण हो नहीं रहा है तो गाय तो सड़कों पर है, उनको कोई भी उठाकर कहीं ले जाकर बेच सकता है। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार की स्थिति गोठान की कांग्रेस शासन में थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे पहले भी जिक्र किया। सैकड़ों गाय जो है गोठान में, मैं समझता हूँ उनको ना तो चारे की व्यवस्था थी ना उसके देखरेख की व्यवस्था थी। सैकड़ों गाय जो है मरी पाई जाती थी, कोई संरक्षण नहीं था मोहन जी। उसके गौ वंश की आड़ में सड़क से गाय के जो मैं समझता हूँ मालिक हैं, उनकी गाय को उठा के ले जा रहे थे। डेली के हिसाब से वसूली हो रही थी, वसूली का काम चल रहा था। कांग्रेस सरकार में वसूली का काम चल रहा था। एक समुदाय विशेष के लोग जो इस काम को करते हैं, मोहन जी, उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रही है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज आप केरल की बात करें, 8 राज्य में किस प्रकार की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना कठोर कानून बनाया, क्या कांग्रेस की कभी इच्छा शक्ति थी? कांग्रेस ने कभी इतना कठोर कानून बनाया? क्या कांग्रेस ने परिवहन के लाइसेंस की बात की? क्या कांग्रेस ने जो गौ तस्करी करते हैं उसके लिए ये नियम लाया है कि उनकी संपत्ति कुर्क होगी? ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये 5 साल इन्होंने जो लोगों को प्रोत्साहन देने का काम किया, गौ तस्करों को उसी का परिणाम है मोहन जी। उनकी जो हिम्मत बढ़ी हुई है, लेकिन अब उन लोगों को समझना होगा मोहन जी, अब इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन है, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गाय को अपनी माता मानती है, उसमें 33 फुट देवी देवता का वास मानती है। चलिए कठोर कानून बनेगा। चलिए ये इस तरीके की बिल्कुल दोनों ही पार्टियों की यही मंशा है और हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि गौ माता का एक अलग स्थान है भारतीय संस्कृति में, इसलिए ना तो गाय कटे ना ही बिके और इसके लिए जो सख्त कानून है उसका सही उपयोग करते हुए हत्यारों को और ऐसे लोगों को, तस्करों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक प्रकरण राजधानी में जरूर सामने आ गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो यही हम सबकी उम्मीद है। इसलिए इस पे सियासत नहीं बल्कि आपसी सुझाव आकर हल इस समस्या को करने की जरूरत बनी हुई है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में राजकुमार राठी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश बिसेन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर शिल्पा जी हमारे साथ बनी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।